सोना भी बनाया था और पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई थी। मित्रों, महात्मा जी ने समाधि ले ली। हम लोगों के मन में अनवरत प्रेम, श्रद्धा, विश्वास सभी भरा हुआ था, लेकिन उनकी जो निरंतर याद वो बराबर बनी रहती थी। मैं जो है आसाम में फिर से रोते रोते आ गया, मेरा ट्रांसफ़र हुआ। इसके पश्चात महात्मा जी ने जो बात कही थी वो जीवन में होती चली गई। उनकी कृपा बनी रही। महात्मा जी के ऊपर डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय ने बहुत सारे लेख लिखे हैं। जो उनकी पत्रिका पावन परंपरा त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित होती है, उनमें वो लेख हैं। उनका संकलन भी उन्होंने किया है। इसी प्रकार से मेरे अनुज राम गोविंद तिवारी ने भी महात्मा जी के लिए एक खंड काव्य की रचना की है। सबसे पहले उसी खंड काव्य से, मेरे पास तो कोई ऐसे शब्द नहीं हैं, लेकिन उन्हीं शब्दों को मैं यहाँ पर कहने जा रहा हूँ। संत कृपा की सुरभित पुष्प मिले थे जो सुचि बचपन में, उन्हें समर्पित करता हूँ उनके ही पावन चरणों में। प्रेम उन्हीं का, श्रद्धा उनकी, है विश्वास दिया उनका, चरित्र उन्हीं का, शब्द उन्हीं के, है संवाद लिया उनका। पूनी पूनी पद सरोज सिरधरी, फिर उनकी स्तुति करता हूँ। उस अनवरत प्रेम धारा से निसी दिन मन सर भरता हूँ। तो महात्मा जी का जो अनवरत प्रेम है वो निरंतर मन में बसा हुआ है। महात्मा जी की इतनी कृपा रही कि मैं जहाँ पर भी गया, वहाँ के जो प्रधान देवता हैं उन्होंने मुझे दर्शन दिए। उन्होंने कुछ मेरे शरीर में इस प्रकार की, या मेरे मन में, मेरे हृदय में या शरीर के अंदर इस प्रकार की क्रिया कर गए कि अपने आप ही सब कुछ होता रहता था। एक प्रसंग मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं राजस्थान सूरतगढ़ में प्रिंसिपल था, वहाँ से ट्रांसफ़र हो करके मैं आया एयरफोर्स आमला में, वायुसेना आमला में। आमला में जो प्रिंसिपल का बंगला था वो गेट के सामने ही था। गेट पे संतरी रहते थे, उसके सामने ही बंगला था प्रिंसिपल का। वहाँ पर जाकर के मैंने पहुँचा और वहीं पर अपना सामान वगैरह रखा। साफ़ सफाई कराई गई, तैयारी हुई और बिस्तर बिछा दिया गया। बिस्तर को बड़े अच्छे ढंग से, साफ़ सुथरे ढंग से बिछाया था। जब मैं बिस्तर के पास खड़ा था तो मैं क्या देखता हूँ कि कोई उस बिस्तर के ऊपर चल रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन चल रहा होगा। इतने में ही क्या देखता हूँ कि मुझे एक सूरत या स्वरूप दिखाई दिया गया। यद्यपि वह सूरत विचित्र था, लेकिन कुछ हनुमान जी जैसा दिखाई दे रहा था। मैं थोड़ा सा भयभीत भी हुआ। मैंने महात्मा जी का मंत्र का स्मरण किया, महात्मा जी को याद किया, तो धीरे से जो रूप दिखाई दे रहा था वो विलुप्त हो गया। इसके 2-4 महीने बाद लोगों ने बताया कि पास में ही हनुमान जी का बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत सिद्ध है और बहुत प्राचीन मंदिर है और किसी महात्मा के द्वारा उसकी स्थापना की गई है और रूप भी अद्भुत है। तो हम कुछ टीचर्स परिवार साथ में लेकर के और वहाँ पर पहुँचे। जिस समय मैंने उन हनुमान जी की मूर्ति को देखा, तो जिस मूर्ति का दर्शन मैंने अपने बिस्तर पे किया था, वही की वही मूर्ति जो है प्रत्यक्ष वहाँ पर विराजमान थी। वही रूप, वही स्वरूप, वही सब बातें
देख करके मैं आश्चर्य से अभिभूत हो गया और अत्यधिक प्रसन्न भी हुआ कि देखो हनुमान जी ने पहले ही मुझे बता दिया कि मैं यहाँ पर विराजमान रह करके सबकी रक्षा कर रहा हूँ। ऐसे ही जब मैं बालाघाट में इंचार्ज प्रिंसिपल होकर के गया तब भी मुझे पहले ही दिन रात्रि के समय एक 7-8 फीट का लंबा काले रंग का व्यक्ति आया, दिखाई दिया। उसने कहा आप यहाँ पर रहिए, मैं यहाँ का जो है प्रधान देवता हूँ और यहीं पर निवास करता हूँ। इस प्रकार से जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव हुए। वो क्यों होते थे? महात्मा जी की कृपा थी। मैं कोई बड़ा सिद्ध साधक भी नहीं था, मैं कोई बड़ा तपस्वी भी नहीं था, मैं तो एक साधारण व्यक्ति। फिर भी महात्मा जी की जो अद्भुत और अनिर्वचनीय कृपा है उसके परिणाम स्वरूप मुझे कुछ इस प्रकार के अनुभव होते रहते थे। महात्मा जी भी बड़े अद्भुत थे। एक छोटा प्रसंग सुनने में आया है कि महात्मा जी जब नर्मदा जी की परिक्रमा में थे तो नर्मदा जी के किनारे पर मांगरौल एक गांव है जो सानिया से नीचे है। मांगरौल में बापोली वाले गुरुजी का स्थान है। वो बापोली में भी उनका स्थान है और यहाँ मांगरौल में भी स्थान है और अन्यत्र भी उनके कई स्थान हो सकते हैं। बापोली वाले जो गुरुजी थे उस क्षेत्र में बड़े प्रसिद्ध संत थे और सभी उनको जानते थे। संत के साथ साथ वो बहुत बड़े विद्वान थे, व्याकरण के, वेद के और अनेक कलाएं भी उनमें विद्यमान थी। बल्कि उन्होंने एक बार जो है सोना भी बनाया था और पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई थी। तो इस प्रकार से उनमें कई प्रकार की कलाएं विद्यमान थी और भागवत के जो है प्रखर विख्यात और बहुत ही सुंदर कथा कहने वाले थे। उनकी कथा का श्रवण करना भी बहुत कठिन होता था क्योंकि वो श्लोक और श्लोकों के अर्थ सहित जो है व्याख्या करते थे। भागवत तो परमहंस संहिता है जैसा कि आप सभी जानते हैं और वो परमहंस लोगों के सुनने के लिए है। उसका जो पहला ही श्लोक है इतना कठिन और इतना कहेंगे आध्यात्मिक और इतना वेदांत से बना हुआ है या सांख्य शास्त्र का जो है वर्णन करता है कि पहला श्लोक की व्याख्या भी आप नहीं सुन पाएंगे क्योंकि परमहंस गति जिन्होंने प्राप्त कर ली है वही भागवत के श्रवण के अधिकारी हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत को परमहंस संहिता कहा गया है। तो मित्रों, जब महात्मा जी नर्मदा जी की परिक्रमा में थे तो मांगरौल में जाकर के ठहरे उसी आश्रम में और बापोली वाले गुरुजी भी उस समय वहाँ पर थे। महात्मा जी कुछ 2 दिन 4 दिन 6 दिन कुछ रुके होंगे। इस बीच में एक घटना घटी कि एक साधु और वहाँ आकर के पहुँचा और वह साधु जहाँ तक तंत्र का ज्ञाता था या कुछ अघोर पंथ का ज्ञाता था, उसके पास एक छोटी सी मटकी थी। तो एक दिन उस साधु ने आश्रम के जो पुजारी थे या जो भी करता धरता थे उनसे बोला कि भाई मेरी मटकी को जो है घी से भर दो। मटकी लेकर के वो साधु पहुंचा और वो लोग मटकी को घी से भरने लगे। जब मटकी को घी से भरने लगे तो वो मटकी जो है भरी नहीं जाती, खाली रहती। बहुत सारा घी डाला, इसके बावजूद भी मटकी नहीं भरी। महात्मा जी बैठे बैठे उस बात को देख रहे थे। महात्मा जी ने कौतूहलवश वहाँ पहुँचे और पहुँच करके उन्होंने कहा लाओ तुम्हारी मटकी हम भर देते हैं। तो महात्मा जी ने वो मटकी ली और मटकी का जो घी था, जिस कनस्तर में या जिस डिब्बे से घी डाल रहे थे उसी डिब्बे में पूरा घी डाल दिया। घी डालने के बाद महात्मा जी ने उस मटकी को उस घी में डाला और घी में डाल करके पूरी भर के और उसके हाथ में पकड़ा दी। अब बाकी बात तो महात्मा जी जाने सब कुछ की, लेकिन इस तरह से महात्मा जी ने उसकी बात पूरी कर दी। उसका तंत्र या जो भी उसका था वो सब काम नहीं आया। एक घटना और वहाँ पर घटी कि प्रतिदिन वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर था, वहाँ आरती होती थी। तो जो भी साधु संत परिक्रमावासी वहाँ ठहरते थे उनको आरती में बुलाया जाता था। तो पुजारी जी ने किसी व्यक्ति को भेजा कि जाओ महात्मा से बोलो कि आकर के आरती में खड़े हो जाएं और आरती में शामिल हों।
महात्मा जी ने कहा भैया हम स्वयं ही आरती कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी आरती कर लो, हम अपनी आरती करेंगे। तो महात्मा जी वहाँ से नहीं गए, आरती में नहीं पहुँचे। पुजारी ने जाकर के बापोली वाले गुरुजी जो महान संत थे उनको बताया कि वहाँ पर एक जो महात्मा ठहरे हुए हैं वो आरती में नहीं आए। अब जो भी बापोली वाले गुरुजी ने सोचा होगा महात्मा जी की परीक्षा लेने के लिए, तो महात्मा जी को बुलाया, बिठाया, कहा कि घी पियोगे? तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो उन्होंने जाकर के करीब जो है आधा किलो 3 पाव घी जो है महात्मा जी को पिला दिया। महात्मा जी सारा घी पी गए। बापोली वाले गुरुजी ने सोचा कि यदि असली महात्मा होगा तो घी को जो है भस्म कर लेगा, पचा जाएगा जरा में, और दूसरा होगा तो उसको जो है दस्त लग जाएंगे, भागा भागा फिरेगा। महात्मा जी ने उस सारे घी को पचा गए, क्योंकि महात्मा जी महान योगी थे। महात्मा जी ने खुद मुझे बताया था कि भगवान इस प्रकार की क्रियाएं हैं शरीर के अंदर करने से 1-1 किलो घी जाकर के पीना पड़ता है और वो तुरंत जाकर के अग्नि में भस्म हो जाता है। इतनी अग्नि जो है शरीर के अंदर प्रकट होती है। तो योग रूपी जो अग्नि शरीर के अंदर में योगी लोग प्रकट करते हैं, तो उसमें घी कहाँ लगता है, जो जाएगा त्यों ही भस्म हो जाएगा। इस प्रकार से महात्मा जी ने अपनी योग क्रिया का प्रदर्शन जब किया, जब कुछ नहीं हुआ, बापोली वाले गुरु जी जान गए कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, तब उन्होंने उनका आदर सत्कार किया और 1 आध दिन फिर महात्मा जी रहे होंगे और इसके बाद जो है परिक्रमा के लिए चल दिए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस प्रकार के महात्मा हमारे जीवन में आए, जीवन में पाकर के जितना भी होना होता है उतना ही होता है। महात्मा जी कहते थे कि भगवान चाहे कोई मुझे एक क्षण के लिए मिले, चाहे 12 साल तक मेरे पास बैठा रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता, एक क्षण में भी उससे जो प्राप्त होना वो प्राप्त हो जाएगा, और 12 वर्ष तक भी बैठा रहे तो भी प्राप्त नहीं होगा। ये महात्मा जी की कुछ अद्भुत बातें थी जो समझ से परे हैं। महात्मा जी ने पूजन पद्धति का भी इस प्रकार से किया। आपको मालूम होना चाहिए कि महात्मा जी जो है भगवान को पोंछने के लिए मलमल का कपड़ा रखते थे उस जमाने में। मलमल का कपड़ा क्या बहुत कोमल होता है। महात्मा जी का ये था कि भगवान को जरा भी, चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे भगवान की मूर्ति हो, भगवान को किसी प्रकार के भी खरोंच या किसी प्रकार का भी कष्ट ना हो, इस तरह का भाव महात्मा जी के अंदर विद्यमान था। तो उन्होंने चाहे उनका सगुण रूप से उपासना की हो, पहले निर्गुण रूप से ही उपासना करते रहे, फिर सगुण रूप से उपासना करके भी बताया। कहना चाहता हूँ मैं भक्तों की कि भगवान के प्रति जैसे एक मनुष्य के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, उसी प्रकार का व्यवहार भी भगवान के प्रति होना चाहिए। जब आपने मूर्तियाँ बिठाई हैं, इसका मतलब है कि वो मूर्ति प्रत्यक्ष हैं, मानव रूप में उनको दिया है आपने। कोई भी स्वरूप दिया है तो उनके हाथ हैं, पैर हैं, आँख हैं। हाँ, जब आप उनको घिसोगे, उनको परेशान तंग करोगे तो वो कोई प्रसन्न होंगे? यदि आप किसी आदमी के पास जाएं और उसको घिसें आँख को, नाक को, मुँह को, तो वो आपके साथ क्या व्यवहार करेगा? तो इसी प्रकार से परमात्मा की जो मूर्ति बिठाई गई हैं, चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे मूर्ति रूप में हो, उनके साथ जो व्यवहार है वो अत्यंत प्रेम पूर्वक, जैसे एक बहुत अच्छे मनुष्य के साथ किया जाता है, उसी प्रकार से उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। इस प्रकार से महात्मा जी ने अनेक प्रकार की क्रियाएं, अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियाँ, उनका जो बहुत ही ऐसा ज्ञान था, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है। अनेक प्रकार की उपासनाएं उनको दी, जो व्यक्ति जैसा चाहता। महात्मा जी ने कभी भी अपनी उपासना करने का, अपनी आरती उतारने का या मेरी पूजन करो इस प्रकार की कोई भी बात नहीं कही। महात्मा जी ने तो सिर्फ आप हनुमान जी के उपासक हैं, हनुमान जी से प्रेम है तो हनुमान जी की उपासना बता दी, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है तो कृष्ण जी की उपासना बताती, देवी जी की उपासना बताती, भैरव जी की उपासना बताती। जो भी देवता थे उन सब के प्रति महात्मा जी को ज्ञान था और किस प्रकार की उपासना करनी है, कब करनी है। जैसे मथुरा प्रसाद जी भार्गव रात के 12 बजे के बाद ही हनुमान जी की उपासना करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि 12 बजे रात तक हनुमान जी भगवान की सेवा में रहते हैं, भगवान श्री राम की सेवा में रहते हैं।
उनके चरण कमल दबाते हैं। जब भगवान सो जाते हैं तब हनुमान जी महाराज फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसलिए यदि उपासना करना है हनुमान जी की तो 12 बजे रात के बाद ही करनी होगी, तब तो हनुमान जी फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे और भगवान की सेवा में रहेंगे तो आपको कहाँ सुनेंगे और मिलेंगे। तो मथुरा भगवान जो है, या मथुरा प्रसाद जी भार्गव जो बरेली में रहते हैं, वो हनुमान जी के परम भक्त रहे हैं। आज भी महात्मा जी का निरंतर कीर्तन करते रहते हैं। वृंदावन जी वह भी निरंतर भगवान का कीर्तन करते हैं। इस प्रकार से महात्मा जी के जो कीर्तन करने वाले भी बहुत सारे भक्त हैं जो निरंतर उस कीर्तन को करते रहते हैं। तो जिन्होंने भी जिस महत्व को, जिस विधि को जाना है, उस विधि को प्राप्त करके वो कर रहे हैं। महात्मा जी का कहना था, भगवान साधु को प्रवचन देने की जरूरत नहीं है कि वो समाज में जाए प्रवचन कर रहे बात बताए। साधु का तो शरीर ही प्रमाण होता है, उसका शरीर ही ऐसा होता है कि उससे जिस तरह के परमाणु निकलते हैं वही जो है उनके भक्तों की या अन्यान्य जो लोग हैं उनको पर कृपा करते रहते हैं। तो साधु को कहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा शास्त्र वेदांत पुराण में भी आता है। दूसरी बात यह है कि महात्मा जी की कोई फ़ोटो नहीं आती थी, केवल एक ही फ़ोटो जो आई है मैंने बताया था, बरेली में महेश्वर में जो उतरी थी। और कोई भी चित्र कैमरा के द्वारा लोगों ने लेने का प्रयास किया, लेकिन महात्मा जी को फ़ोटो नहीं आई। मुझे डॉक्टर उपाध्याय ने बताया कि मेरे पास कैमरा लेकर के महात्मा जी की फ़ोटो लेने की कोशिश की तो महात्मा जी ने बता दिया कि भगवान मेरी फ़ोटो मत लो। इसके बाद भी मैंने चुपके से महात्मा जी की फ़ोटो लेने का प्रयास किया, लेकिन फ़ोटो कैमरे में नहीं आई। कहने का तात्पर्य है कि महात्मा जी जो है एक ऊर्जा थे, एक शक्ति थे। तो मानव नहीं थे, वो एक ऊर्जा और एक शक्ति थे। देखने में मानवीय शरीर दिखाई देता था, लेकिन वो संपूर्ण ऊर्जा ही उनके अंदर थी, पूरी शक्ति ही उनके अंदर थी। इसलिए फ़ोटो आने का प्रश्न ही नहीं उठता था। वो तो उनकी कृपा थी, इसलिए उन्होंने जो मानवीय स्वरूप का एक चित्र हम लोगों को दे करके चले गए हैं। आज बहुत सारे भक्तों के पास वो चित्र विद्यमान हैं। इस प्रकार से महात्मा जी की जो कृपा, महात्मा जी की जो करुणा, वो दया, उसका निरंतर भक्त लोग अनुभव करते रहते हैं। आगे हम गुरु कृपा खंड के अंतर्गत, जिसमें श्रुति स्मृति खंड का प्रारंभ करने जा रहे हैं, गुरु कृपा श्रुति स्मृति खंड, उसमें उपाध्याय जी या मथुरा प्रसाद भार्गव, पंडित प्रेम शंकर द्विवेदी और भी जो अन्य बहुत सारे लोग हैं या जहाँ जहाँ महात्मा जी गए हैं उन्होंने जो उन पर कृपा की है, उस श्रुति स्मृति खंड को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आपके सामने महात्मा जी का जो चरित्र है, उनकी जो प्रेम है, जो करुणा है, दया है, उसका प्रदर्शन किया जाएगा। कभी भी आप ये ना सोचें कि महात्मा जी चमत्कारी थे या चमत्कार करते थे। महात्मा जी ने मुझसे कहा था, भगवान चमत्कार तो बाजीगर दिखाता है, बाजीगर चमत्कार करते हैं, महात्मा कोई चमत्कार नहीं करता है। महात्मा की जो करुणा, जो दया, जो आपके प्रति प्रेम है, आपके लिए कुछ कर दिया तो आप उसको चमत्कार मत समझो। अरे महात्मा जी ने तो ऐसा कर दिया, चमत्कार कर दिया, ऐसा नहीं है। उनकी कृपा, प्रेम, करुणा निरंतर बरसती रहती है। इसके बाद जो योगी हैं, जो महान महापुरुष थे, उनके आसपास बहुत सारी घटनाएं अपने आप घटती रहती हैं। एक बार लोगों ने जाकर के बरेली थाने में महात्मा जी की शिकायत कर दी कि अरे वो महात्मा तो बड़े तंत्र मंत्र जानने वाले हैं, स्मशान को जगाने वाले हैं, फलाना ठिकाना जो भी। तो वहाँ पर से 2 पुलिस वाले चले कि देखें तो सही वो कौन महात्मा है और क्या कर रहा है, क्या है। जब पुलिस वाले चले तो महात्मा जी के तो अंग रक्षक रहते थे, तो 2 विशाल 6-6, 7-7 फुट के एकदम काले रंग के व्यक्ति मिले उन पुलिस वालों को और कहा कि कहाँ जा रहे हो। तो कहा ऐसे ऐसे महात्मा के पास जा रहे हैं। क्या भूल करके उस महात्मा के पास मत जाना, नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। इस प्रकार से जब उन काले व्यक्तियों ने डराया तो वो अपने आप ही लौट करके चले गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संत
महात्मा या जो महापुरुष रहते हैं या जो अवतारी पुरुष होते हैं, उनके अपने आप ही भगवान की तरफ से रक्षक रहते हैं। उनको संसार के रक्षकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि मौका अवसर आ जाए तो उनके अपने आप ही उनके रक्षक प्रकट हो जाते हैं और अपना काम कर देते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करें चाहे अप्रत्यक्ष रूप से करें। इस प्रकार से महात्मा जी का जो पावन चरित्र है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, और आगे भी आप देखेंगे कि महात्मा जी ने किन किन भक्तों पर किस प्रकार कृपा की। आज इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर हर नर्मदे हर।